जय भीम, नमो बुद्धाय। देश के सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर 2021 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण को 65 साल हो रहे हैं और हमेशा की तरह लाखों लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए मुंबई में दादर में चैत्य भूमि यहाँ पर आया करते हैं। इस साल जानबूझकर ये संभ्रम लोगों में, अंबेडकर अनुयायियों में फैलाया गया है कि चैत्य भूमि इस साल बंद है। ऐसे कोई भी निर्देश हमें नहीं प्राप्त हुए हैं, चैत्य भूमि बंद करने के आदेश नहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के सभी अनुयायियों को ये बताना चाहता हूं कि चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए खुली है। महाराष्ट्र सरकार ने जो जीआर निकाला है, उस जीआर में, गवर्नमेंट ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि आप लोग चैत्य भूमि ना आए। ये चैत्य भूमि को अभिवादन करने का जो कार्यक्रम है, ये दूरदर्शन के टीवी पर दिखाया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठकर ही बाबा साहब को अभिवादन करें। इस तरह का जीआर महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने निकाला है। अगर घर पर ही बैठकर बाबा साहब को अभिवादन किया जा सकता है, तो घर पर ही बैठकर आप लोग कुंभ मेला क्यों नहीं, वहां पर कुंभ मेले के ही दर्शन क्यों नहीं करते? आप लोग घर पर ही बैठकर जो जिस तरह से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वो घर पर ही बैठकर क्यों नहीं किया? तो जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने की बारी आती है, तो हम लोगों ने दूरदर्शन के टीवी पर बैठकर बाबा साहब को अभिवादन करना है। लेकिन जब कुंभ मेले की बारी आती है, तो लाखों लोग उत्तर प्रदेश में बाकी के जगहों पर इकट्ठा होते हैं, तब वहां पर कोरोना का संकट नहीं होता। लेकिन अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने की जब नौबत आई है, बारी आती है, तब इन्हें कोरोना का संकट दिखाई देता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि लाखों के संख्या में आइएगा। जो निर्बंध फॉलो किए जाते हैं, जैसे मास्क लगाना हो, सैनिटाइज हाथ करने हो, वो फॉलो कीजिएगा। उसे हम लोग इनकार नहीं करते, लेकिन घर पर बैठकर बाबा साहब को अभिवादन करें। ये जीआर में ऐसा लिखा गया है कि आप बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन अपने अपने तहसीलों में मनाएं, तहसीलों में मनाएं। इसका एक षड्यंत्र इसके पीछे दिखाई देता है कि जो अंबेडकरी अनुयायी लाखों के संख्या में, 25-25 लाख के संख्या में एक समय में दादर में आया करते थे, चैत्य भूमि में आया करते थे, शिवाजी पार्क में आया करते थे, आज उसी संख्या को ये अपने अपने जिलों में और तहसीलों में बंद करके अटका कर रखना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, ये दिन गुजारिश करने का भी नहीं है। कोई भी आमंत्रण नहीं करता चैत्य भूमि के लिए आने के लिए या दीक्षा भूमि पर जाने के लिए, फिर भी लाखों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं केवल बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। और इसलिए मैं आप लोगों को जो संभ्रम फैलाया जा रहा है कि चैत्य भूमि बंद है, सिर्फ यही संभ्रम क्लियर करने के लिए आ रहा हूं। भारत सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने हमें कोई भी पत्र, कोई भी लेटर नहीं दिया है कि चैत्य भूमि आपको बंद रखनी है। इसलिए चैत्य भूमि खुली है। 5 दिसंबर से मैं खुद चैत्य भूमि के यहाँ पर हूँ। 7 दिसंबर तक, यानी 5, 6 और 7 को मैं खुद वहां पर मौजूद रहूंगा। तो लाखों की संख्या में आइए। और एक पॉइंट और एक पैराग्राफ महाराष्ट्र शासन लिखती है कि वीआईपीज को बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अभिवादन करने का समय है, वो उन्हें दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं महाराष्ट्र शासन को कि आप हम लोगों को, बाबा साहब के अनुयायियों को कह रहे हैं कि दूरदर्शन पर बैठकर बाबा साहब को अभिवादन करें। तो मैं सारे वीआईपीओं को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों पर बैठे और दूरदर्शन से बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करें। आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के चैत्य भूमि पर आने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब को मानने वाला सामान्य वर्ग, गरीब वर्ग, ये बाबा साहब को अभिवादन करेगा, वहां पर आकर अभिवादन करेगा। बाबा साहब ने समानता की शिक्षा दी है,
समानता को, इक्वलिटी को इस देश में खड़ा किया है। इसलिए कोई भी बाबा साहब के सामने वीआईपी नहीं है। जो खुद को वीआईपी समझते हैं वो दूरदर्शन से बाबा साहब को अभिवादन करें। उनकी चैत्य भूमि में कोई जगह नहीं है, आने की कोई जरूरत नहीं है और कोई विशेष सत्कार या कोई विशेष ट्रीटमेंट किसी भी वीआईपी को चैत्य भूमि पर नहीं दी जाएगी। आना है तो सामान्य वर्ग की तरह वहां पर लाइन लगाकर आना होगा, कोई विशेष ट्रीटमेंट आपको नहीं दी जाएगी। तो सभी बाबा साहब के अनुयायियों को मैं कहना चाहता हूं, चैत्य भूमि 5 दिसंबर के रात से आप सभी लोगों के लिए खुली है, 7 दिसंबर तक और उससे भी आगे खुली है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। हाँ, इस बार शिवाजी पार्क में जो लाखों लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती थी वो व्यवस्था नहीं होने वाली है, लेकिन जो लोग मेरे दूर दूर से आने वाले हैं, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, आंध्र से, तमिलनाडु से, गुजरात से, ऐसे लोग वहां पर उनकी रहने की व्यवस्था नहीं होगी। तो इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि नजदीक में ही, वहीं पर नजदीक में शिवाजी पार्क में आप लोगों की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो हम ये अपनी हमारे लोगों की व्यवस्था हम खुद करेंगे। आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे जो नंबर हम सेंड करेंगे वहां पर कॉल कीजिएगा। आप लोगों की रहने की, खाने की, नहाने की सारी व्यवस्था, चाहे वो कितने भी लोग क्यों ना हो, ये सारी व्यवस्था हम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से करेंगे। नजदीक में ही बाबा साहब अंबेडकर जी का कॉलेज है, दादर में, वडाला में, बस डिपो के सामने। आप लोग वहां पर आकर रह सकते हैं, नहा सकते हैं और बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन करने के लिए चैत्य भूमि में जा सकते हैं। अगर शिवाजी पार्क या बीएमसी या महाराष्ट्र सरकार हमारे लोगों को रहने के लिए वहां पर आकर नहाने की व्यवस्था अगर नहीं कर सकती तो वो सारी व्यवस्था हम करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और बाबा साहब को अभिवादन कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।